गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिवशंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए। डीएलएड की मैथ तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ रीजनिंग का, कैलेंडर का सवाल। कैलेंडर चल रहा था हम लोग का। कैलेंडर में कल हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को किए थे, आज फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है, यदि दीपक कुमार का जन्म दिवस 1889 ईस्वी में शनिवार को हुआ तो उसका अगला जन्म दिवस किस वर्ष होगा। शनिवार को हुआ तो उनका अगला जन्म दिवस शनिवार को किस वर्ष होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर यदि दीपक कुमार का जन्मदिन जो है 1889 में शनिवार को हो रहा है, यानी कि 1989 1989 में जो है शनिवार को होगा। कब होगा? 1889 में क्या होगा? शनिवार को हुआ। तो कहता है उसका जो अगला जन्मदिन होगा तो कौन साल में शनिवार को ही होगा है? चलिए फिर से समझते हैं। कहता है दीपक कुमार का जन्म दिवस जो है 1889 में हुआ। कब हुआ? 1889 में हुआ। और 1889 में उसका जन्म जो है शनिवार को हुआ है। ठीक है, तो उसका अगला जो जन्मदिन आएगा किस वर्ष आएगा और शनिवार को ही आएगा, ये कह रहा है। तो हम जानते हैं, आप लोग को कल भी बताए थे कि साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है। साधारण वर्ष में एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है। तो 89 है तो 90 में क्या हो जाएगा? 90 में क्या हो जाएगा? 90 में शनिवार है तो रविवार हो जाएगा। ठीक है। 91 में क्या होगा? सोमवार हो जाएगा। 92 में क्या हो जाएगा? 92 शायद ये 4 से भागा लग 4 2 8 4 3 12, तो ये लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष में क्या होगा कि 2 दिन बढ़ेगा। तो सोमवार के बाद मंगल नहीं होगा, बुधवार होगा। 93 बृहस्पतिवार। 94 बृहस्पतिवार। शुक्रवार 95 शनिवार कब आ रहा है? यानी कि 1995 में उसका जो जन्मदिन आएगा शनिवार का आएगा। इसमें ऑप्शन में देखिए, यहाँ है 95। हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए। 1989 में शनिवार था तो 90 में रविवार होगा, 91 में सोमवार होगा, 92 जो है लीप वर्ष है क्योंकि 4 से इसमें भागा लग रहा है, तो सोमवार के बाद मंगल नहीं होगा, बुधवार होगा। उसके बाद 93 में बृहस्पतिवार होगा, 94 में शुक्रवार होगा, 95 में शनिवार होगा। तो हमको यही शनिवार पूछा था, तो 1995 में मेरा क्या होगा? शनिवार होगा।
इसका डी आंसर हो गया। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। ये जो प्रश्न है इसका शॉर्टकट भी है, अगर यदि आप लोग चाहेंगे तो शॉर्टकट भी बता देते हैं। शॉर्टकट में इसको ट्रिक से बनाने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1800 कितना है? 1800 1989 कितना है? 1989 है। तो करेंगे हम लोग क्या कि इसको जो है 4 से भाग देंगे। लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। लास्ट के दो डिजिट को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से यदि भाग देते हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो शेषफल कितना बचता है? 1 शेषफल बचता है। अगर यदि शेषफल 1 बचता है, तो ये कैलेंडर आपका जो है 6 साल बाद, कितना साल बाद? 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 6 इसमें जोड़िए तो 1995 होगा। क्या होगा? 1995 में। कहने का मतलब है अगर यदि शेषफल 1 बचे तो 6 साल के बाद सेम कैलेंडर आएगा, मतलब सेम दिन आएगा। ठीक है? क्या होगा? सेम दिन आएगा। कितना साल के बाद? 6 साल के बाद। उसके बाद 1990 लास्ट में भाग दीजिए 4 से। कितना शेषफल बचेगा? 2 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 2 शेषफल बच रहा है। अगर यदि 2 शेषफल बचे तो इसका कैलेंडर जो है आपका 11 साल बाद रिपीट होगा। कितना साल के बाद? 11 साल बाद। तो ये क्या हो जाएगा? 11 साल जोड़िए इसमें, 2001 में रिपीट होगा। 2001 में रिपीट होगा। अगर यदि 1991 ले लीजिए, 1991 लास्ट में 4 से भाग दीजिए। कितना शेषफल बच रहा है? 3 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 3 शेषफल बच रहा है। तो ये भी कैलेंडर जो है आपका 11 साल बाद रिपीट होगा। यानी कि 11 जोड़ दीजिए इसमें, 91 + 11 यानी कि 2002 में रिपीट होगा। कब रिपीट होगा? 2002 में रिपीट होगा। जोड़ दीजिए 1 1 2 9 1 10। ठीक है। अगर यदि 1992 लास्ट में 4 से भाग दीजिए। 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 0 शेषफल बच रहा है। अगर 0 शेषफल बचे तो वो कैलेंडर जो है 28 साल बाद जो है वही दिन आएगा। 28 साल बाद वही दिन आएगा। तो 28 इसमें जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 2 और 8 कितना हो जाएगा? 0 बचा 1, 9 2 11 1 12। यानी कि 2020 में जो दिन आज का होगा 28 साल बाद जो है वही दिन 2020 में आएगा। कोई दिक्कत? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये चारों याद रखिएगा। अगर यदि ये आपको याद रहता तो डायरेक्ट आप क्या बोलते? 1995 में बनेगा, क्योंकि 6 साल बाद जो है सेम कैलेंडर आता है। 4 से भाग दे देंगे, पता कर ले। कोई दिक्कत? चलिए अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए बताइए इसका क्या जवाब है। सेम प्रश्न है, सिर्फ जो है इसमें चेंज है। इसको आप लोग कर सकते हैं। 1990 में जो है 1990 में शनिवार है। 91 में क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है। 92 में क्या होगा?
रविवार के बाद सोमवार नहीं होगा, मंगलवार होगा। 93 में क्या होगा? बुधवार होगा। 94 में क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। 95 में क्या होगा? पंचानवे में क्या होगा? शुक्रवार होगा। 96 में क्या होगा? शुक्रवार के बाद शनिवार नहीं होगा, रविवार होगा। 97 में क्या होगा? सोमवार होगा। 97 के बाद 98 में क्या होगा? 4 से भाग रहे हैं, नहीं लग रहा है, मंगलवार होगा। 99 में क्या होगा? बुधवार होगा। 2000 में क्या होगा? बुधवार है तो बृहस्पतिवार नहीं होगा, शुक्रवार होगा। 2001 में क्या होगा? शनिवार होगा, शनिवार होगा। यानी कि आप लोग को बताए थे कि कोई भी कैलेंडर अगर यदि लास्ट वाला अंक में 2 से भाग देने पर शेषफल आपका 2 बचे, कितना बचे? शेषफल 2 बचे, तो आपका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, वही सेम डेट आएगा। देखिए कितना दिन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 साल के बाद वही कैलेंडर आ गया ना। ठीक है, समझ में आया? 11 साल के बाद वही सेम डेट आएगा। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर शॉर्टकट में बनाना है तो 1990 लास्ट में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना? 1 1 पर 10, 4 दूनी 8, और इसमें बचा कितना? 2 शेषफल मेरा बच रहा है। 2 शेषफल का मतलब क्या है? ये कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, तो 11 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 2000 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2001 मेरा इस विधि से भी आ गया और इस विधि से भी आ गया, तो मेरा सही जवाब क्या होगा? सी नंबर। कोई दिक्कत? आप लोग दोनों तरह से करेंगे। चलिए बनाइए इस सवाल को। कहता है ज्योति की शादी 2010 को मंगलवार के दिन हुआ, तो वह अपनी सालगिरह मंगलवार को फिर जो है कब मनाएंगे? तो हम इसको डिटेल में बनाते हैं। 2010 में क्या है? मंगलवार है। 11 में क्या होगा? बुधवार होगा। 12 में क्या होगा? 12 में क्या होगा? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार होगा? नहीं होगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार होगा। क्यों होगा शुक्रवार? क्योंकि 12 जो है लीप वर्ष। 13 शनिवार। 14 रविवार। 15 में क्या होगा? सोमवार होगा। और 16 में क्या होगा? मंगल नहीं होगा, बुध होगा। 17 में क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। 18 में क्या होगा? शुक्रवार होगा।
19 में शनिवार होगा। 20 में क्या होगा? 20 तो लीप वर्ष है, शनिवार के बाद रविवार होगा, होगा ना। शनिवार के बाद क्या होगा? रविवार। रविवार नहीं, सोमवार होगा। 21 में क्या होगा? मंगलवार होगा, मंगल। तो 2021 में क्या होगा? मंगलवार होगा। तो इसका सही उत्तर क्या जाना चाहिए? डी नंबर 2021। शॉर्टकट से क्या करेंगे? 2010 है, इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। 2 शेषफल बचने का मतलब है कि 11 साल के बाद यही कैलेंडर सेम डे आएगा। तो 2010 में 11 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2021 हो जाएगा। ठीक है, आप इस विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि से भी बना सकते हैं। आ गया मेरा डी नंबर सही जगह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इस सवाल का क्या जवाब है। कब जो है साक्षी का जो है सालगिरह जो है दोबारा फिर मंगलवार को होगा? बताइए। हम इसको शॉर्टकट में बनाते हैं। 2000 क्या है? 11 है। लास्ट के अंक में 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 का मतलब है कि ये कैलेंडर जो है 11 साल बाद जो है रिपीट होगा। 11 साल बाद रिपीट होगा तो हमारा 2011 का मतलब हो गया 2022। 2022 में सेम डेट आएगा तो 2022 मेरा सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग इसको डिटेल में भी बनाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। कहता है आज सोमवार है, आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज पहला दिन है और आज सोमवार है, सोमवार, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मंगलवार। उसके बाद क्या होगा? बुधवार। उसके बाद क्या आएगा? बृहस्पतिवार। उसके बाद क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार। उसके बाद क्या आएगा? शनिवार। उसके बाद क्या आएगा? रविवार। यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 दिन के 7 दिन में क्या आता है? वही सेम दिन आता है। 7 दिन में क्या आता है? 7 दिन में, सॉरी जरा सा समझिएगा, 7 दिन में मेरा रविवार आता है। 7 दिन में रविवार आता है, ध्यान से, थोड़ा सा गलत बोल गया। 7 दिन में मेरा क्या आता है? रविवार आता है। तो 14 दिन में क्या आएगा? रविवार आएगा है? 21वां दिन क्या होगा? रविवार ही होगा है? 7 का मल्टीपल मतलब 7 का पहाड़ा। तो 21वां दिन, 28वां दिन क्या होगा? 28वां दिन भी रविवार होगा, होगा ना। 35वां दिन क्या होगा? यही रविवार दिन होगा। 42वां दिन क्या होगा? यही रविवार होगा। 49वां दिन क्या होगा? रविवार होगा है? अगर 49वां दिन रविवार है
तो 50वां दिन क्या होगा? सोमवार होगा। 50वां दिन क्या होगा? सोमवार होगा। तो कह रहा है 50 दिन बाद, 50 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 51। सोमवार के बाद क्या होगा? मंगलवार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। इसका सही जवाब होगा सी नंबर। चलिए, इसको समझ गए आप लोग। कहने का मतलब है प्रत्येक 7 दिन पर वो सेम डे आता है ना। प्रत्येक 7 दिन पर अगर सेम डे आता है तो इसको अगर यदि आप इस तरह से कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ट्रिक से अगर यदि करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है? 50 दिया है, तो 50 लिखेंगे। प्रत्येक 7 दिन पर वही सेम डे आता है ना, तो 7 से आप भाग दे दीजिए। कितना शेष बच रहा है? कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। तो हमको दिया था कितना? सोमवार। सोमवार में 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर मंगलवार हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न इसी तरह का और देते हैं। चलिए, इस प्रश्न को कीजिए। सेम है, क्या कहता है? आज मंगलवार है तो आज से 88 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो आज यदि मंगलवार है, आज क्या है? मंगलवार है। मंगलवार है। 88 दिन बाद हम जो इसको शॉर्टकट में बना रहे हैं, और अच्छा होगा अगर आप लोग शॉर्टकट में ही बनाते हैं तो, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस में इतना समय लग जाएगा कि आप लोग को बनाते बनाते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करेंगे? इसमें 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 88 में 7 से भाग देंगे। 7 एक 7, कितना बचेगा? 7 दूनी 14। कितना शेष फल बच रहा है? 4 शेष फल बच रहा है। तो मंगल है, मंगल में 4 दिन ऐड करेंगे। मंगलवार प्लस 4 कितना हो जाएगा? मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? शनिवार। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? शनिवार। ई नंबर सही उत्तर दिया जाएगा। चलिए, इसी तरह का और 4-5 प्रश्न करते हैं। चलिए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? 45 दिन बाद बोल रहा है, 45 में भाग दीजिए। 45 में भाग देंगे 7 से। 7 6 42 कट रहा है, बच रहा है कितना? 3 शेष फल। तो सोमवार प्लस 3। तो सोमवार के बाद हो जाएगा मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। यहाँ पर एक ऑप्शन दे देते हैं बृहस्पतिवार। बृहस्पति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। चलिए, इसी तरह का और कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए, बताइए अगर आज सोमवार है तो आज से 53 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 53 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 हो जाता है। तो 7 7 49 खिलाएंगे तो 4 शेष फल बचेंगे। तो सोमवार में 4 जोड़ देंगे। सोमवार प्लस 4। तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। F नंबर ऑप्शन दे देते हैं शुक्रवार। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? शुक्रवार। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट करते हैं। चलिए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? 92 है। कितना है? 92। 92 में 7 से भाग देंगे। 7 1 का 7, बचा कितना? 2। तो 7 1 का 7, 5 शेष फल बच रहा है। कितना शेष फल बच रहा है? 5 शेष फल बच रहा है। 7 1 का 7 नहीं,
7 किया 21, एक शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? एक शेषफल बचेगा। जो दिया है उसमें जोड़ देंगे, सोमवार प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। सही है ना? 7 से 92 में भाग दीजिए। 7 का 7 बचा 2, 7 किया 21 बचा 1, एक से ठीक। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। चलिए बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? कहता है आज सोमवार है तो आज से 35वां दिन कौन सा दिन आएगा? मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे हम दिए थे 50 दिन बाद था, 35 दिन बाद था, 88 दिन बाद आ रहा था, लेकिन अब क्या है 35वां दिन कौन सा दिन है? तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो 35वां दिन आएगा, 35वां दिन कब आएगा? 34 दिन के बाद आएगा। कब आएगा? 34 दिन के बाद आएगा। तो 34 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दीजिए। 7 चौक 28, मतलब कि 6 बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 6 बच रहा है। तो सोमवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, यानी कि रविवार हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह का और प्रश्न देखते हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बोल रहे हैं 49वां दिन, तो ये 49वां दिन कब आएगा? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? तो 49वां दिन कब आएगा? यानी कि 48 दिन बाद आएगा। 48 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 छक 42 होता है, तो 6 शेषफल बचेगा। तो शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे। शुक्रवार में क्या करेंगे? शुक्रवार प्लस 1 जोड़ेंगे। शुक्रवार के बाद क्या होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पतिवार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है? बनाइए, अपने को बनाइए। आज का ये अंतिम सवाल होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ये 72वां दिन कब आएगा? 72वां दिन जो आएगा 71 दिन बाद आएगा। कब आएगा? 71 दिन बाद आएगा। 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। तो गिवन डे में इसको जोड़ देंगे। गिवन मतलब जो दिया है, शुक्रवार प्लस 1, शुक्रवार प्लस 1 यानी कि शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार इसमें नहीं है ऑप्शन में, कहीं पर भी शनिवार दे देते हैं, यहीं पर दे देते हैं शनिवार। हमारा क्या होगा? चलिए उत्तर बताओ। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर जो है अभी लगभग आप लोगों का कम से कम 2 या 3 क्लास और होगा कैलेंडर का, उसके बाद ये समाप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।